दुश्मन नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के ही दुश्मन है, इसलिए उतना नीचे लेवल तक गिराने का काम किया। नहीं तो इंसान को पूरी दुनिया में गुलामी रही है, कोई किसी का राज रहा है, कोई लोग गुलाम रहे हैं, लेकिन जो जिस प्रकार की गुलामी भारत के ब्राह्मणों ने भारतीयों पर थोपा, उस प्रकार की गुलामी किसी दूसरे देश में जो विदेशी लोग रहे थे उन्होंने थोपने का काम नहीं किया। अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया था, लेकिन इस तरीके की गुलामी अंग्रेजों ने कभी नहीं थोपने का काम किया। तो ये इंसानियत के दुश्मन है। तो अगर आज ऐसा हो रहा है तो साहू महाराज के समय नहीं होगा। साहू महाराज ने देखा कि छुआछूत हो रहा है, उन्होंने कानून बनाया छुआछूत के खिलाफ। आज भी छुआछूत के खिलाफ में कानून है, जो शेड्यूल कास्ट एक्ट है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि अगर कोई आदमी छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर के कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। साहू महाराज ने अपने राज्य में कानून बनाया, और जो कांबले नाम के आदमी थे, गंगाराम कांबले, उनको साहू महाराज ने बुलाया और कहा, कांबले पैसे ले लो। कहा, महाराज पैसे का क्या करना है? कहा, इससे तुम होटल खोल दो। तो कांबले ने कहा, महाराज अगर हम घड़ा पानी का छू लेते, कुएं से पानी निकाल लेते, तो हमारी पिटाई हो जाती है। महाराज आप हमको होटल खोलने के लिए कह रहे हो, हमारे होटल पर कौन आएगा? तो महाराज ने कहा, इसकी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है, इसकी चिंता मैं कर लूंगा, तुम होटल खोल लो। तो साहू महाराज के आदेश पर कांबले ने होटल खोल लिया। कोल्हापुर में अभी भी वहां स्मारक बना हुआ है जहां कांबले ने होटल खोला हुआ था, वो जगह अभी भी है। तो साहू महाराज ही कांबले के होटल पर जाकर बैठ जाते। अब राजा ही अगर कांबले के होटल पर जाके बैठ गया तो राजा से जिसको मिलना है वो कहां जाएगा? जहां राजा मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा। तो राजा कांबले के होटल पर है, साहू महाराज कांबले के होटल पर हैं, तो जिनको साहू महाराज से मिलना था वो कहां जाएंगे? वो कांबले के होटल पर जाएंगे। तो साहू महाराज ऑर्डर करते थे, कांबले सारे लोगों को चाय पिलाओ। अब राजा आदेश कर रहे हैं चाय पिलाओ, तो पीने का भी आदेश कर रहे हैं, पिलाने का आदेश कर रहे हैं, तो पीने का आदेश अपने आप ही शामिल है उसमें, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो राजा आदेश कह रहे हैं चाय पिलाने के लिए तो चाय ना पिए। तो छत्रपति साहू महाराज बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से करते। फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन अपने राज्य में उन्होंने लागू किया। आज भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, आज भी नहीं कर पा रही है। साहू महाराज ने अपने राज्य में फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन लागू। अपने राज्य में गांव-गांव में सत्यशोधक समाज की आपसे खोलने का काम किया, क्योंकि वो केवल राजा नहीं थे, वो मूवमेंट चला रहे थे। जो मूवमेंट ज्योतिबा फूले ने 1848 में शुरू किया था, कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र। ज्योतिबा फूले ने अपने मूवमेंट का क्या नाम दिया? सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र। सेठ जी का मतलब बनिया, भट्ट जी का मतलब ब्राह्मण। तो ज्योतिबा फूले कहते थे कि ये दो लोग किसानों का शोषण करते हैं, एक सेठ जी और एक भट्ट जी। तो ये सेठ जी और भट्ट जी से शूद्र और अति शूद्र का मुकाबला है, लड़ाई है। शूद्र कौन? आज की तारीख में जो बैकवर्ड क्लास के लोग, ब्राह्मणों की भाषा में वो शूद्र है, हमारी भाषा में तो मूल निवासी है, संविधान की भाषा में अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी है, लेकिन ब्राह्मणों की भाषा में वो शूद्र है। एडवोकेट जे.एस. वर्मा कुर्मी बिरादरी के थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने एक किताब लिखी, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है? अपना कुछ नहीं लिखा जे.एस. वर्मा ने। ब्राह्मणों ने जो अपने ग्रंथों में लिखा है वो सारे ब्राह्मणों के ग्रंथों से निकालकर उन्होंने उस किताब में लिखा और उन्होंने बताया ओबीसी के
दीजिए लोगों को कि ब्राह्मण की निगाह में तुम क्षत्रिय और वैश्य नहीं हो, ब्राह्मण की निगाह में तुम शूद्र हो। आज अगर ओबीसी को कोई आदमी ये बात समझाए, ओबीसी का आदमी उसके ऊपर गुस्सा करता है। किसके ऊपर? जो समझाता है ब्राह्मणों ने तुमको शूद्र बनाया, उसके ऊपर गुस्सा करता है। गुस्सा किसके ऊपर आनी चाहिए? जिसने बनाया उसके ऊपर गुस्सा आनी चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं होता है? ब्राह्मणों ने ओबीसी के आदमी को शूद्र बनाया, शेड्यूल कास्ट के आदमी को अछूत बनाया, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब है कि इन तीनों का दुश्मन कौन है? एक ही है। तीनों का दुश्मन एक ही है। जब तीनों का दुश्मन एक है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तीनों का कॉमन दुश्मन वो है तो तीनों को दोस्ती करना पड़ेगा ना कॉमन दुश्मन से निपटने के। ये बात ओबीसी को समझने की जरूरत है। जो आपको बता रहे हैं वो आपको शूद्र नहीं बना रहे। इतना गुस्सा आती है कि लगता वो हमको शूद्र बना रहा है, इसमें गुस्सा आती है। जो आपको समझा रहे हैं वो आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करा रहे, वो आपको शूद्र नहीं बना रहे। जिन्होंने बनाया गुस्सा उनके ऊपर करना चाहिए। जिन्होंने बनाया वो समझ गए कि लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में अगर ओबीसी को शूद्र कहेंगे तो वोट देने की तो छोड़ो, यादव जी लाठी निकालेंगे और दौड़ा लेंगे। पंडित 3.5% है तो भागने के लिए रास्ता भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको शूद्र कहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों ने तरीका चेंज कर दिया। गर्व से कहो हमें। जो शूद्र कहते थे उन्होंने तरीका चेंज कर दिया। ओबीसी को क्या कहा? गर्व से कहो हमें। अब आप गूगल पे जाओ और सर्च करो, गूगल पर लिखो हिंदू का क्या मतलब, ये लिखो गूगल पे जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हो, लिखो गूगल पर लिखो, देखो उसमें क्या। डिक्शनरी मीनिंग जो है हिंदू का वो हारा हुआ है, नीच है, काला है, चोर है, गुलाम, ये डिक्शनरी मीनिंग। और ये शब्द मुगलों ने दिया यहाँ के हारे हुए लोग। और जब मुगलों ने जजिया कर लगाया, जो स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, जब जजिया कर मुगलों ने लगाया तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और हम जजिया कर नहीं देंगे। और ब्राह्मणों ने जजिया कर नहीं दिया। इसके लिए मुगलों का महल घेरने का काम दिल्ली में ब्राह्मणों ने किया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम जजिया कर नहीं देंगे। नहीं दिया जजिया कर। आज ब्राह्मणों ने अपनी बोली बदल दिया क्योंकि 52% ओबीसी का, 15% शेड्यूल कास्ट का, 7.5% आदिवासी का वोट लेना है। इसलिए सबको कह रहा है नहीं तुम भी हिंदू हम भी। तो जो हिंदू का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग है, और जो शूद्र की मीनिंग है, शूद्र का मतलब गुलाम, और जो हिंदू की डिक्शनरी मीनिंग है उसका क्या मतलब? गुलाम। तो इसका क्या मतलब हो गया? जो हिंदू है वो शूद्र का पर्यायवाची है। क्या मतलब हो गया? जो हिंदू है वो शूद्र का पर्यायवाची है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया जब उन्होंने आपको शूद्र कहा, जब उन्होंने आपको शूद्र कहा तो उनका मकसद था आपको गुलाम बनाना। और जब वो आज आपको हिंदू कह रहे हैं तो भी उनका मकसद है आपको गुलाम बनाना। मकसद में कोई अंतर नहीं किया, शब्दों में अंतर किया। आपके कान को अच्छा लगने वाला शब्द कहना शुरू कर दिया ताकि आपके अंदर विद्रोही भावना पैदा ना हो, विरोध की भावना पैदा ना हो। ऐसा जानबूझ करके ब्राह्मणों ने करने का काम किया। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले ये बात अपने समय में समझ गए और इसलिए उन्होंने लिखा कि शूद्रों और अति शूद्रों, शूद्र मतलब ओबीसी, अति शूद्र मतलब जो शूद्रों से भी ज्यादा नीचे गिराए गए लोग हैं, जिन्हें अछूत ब्राह्मणों ने घोषित किया, वो अति शूद्र हैं। और ज्योतिबा फूले ने कहा इनका शोषण सेठ जी और भट्ट जी कर रहे हैं। सेठ जी मतलब बनिया और भट्ट जी मतलब ब्राह्मण। सेठ जी कैसे शोषण करते हैं? मान लो हम किसान हैं, हमारे घर में गेहूं पैदा हो गया, धान पैदा हो गया,
धान पैदा होता है आप लोगों के यहाँ? नहीं पैदा होता? पैदा होता है। धान पैदा हो गया तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी हमारे बाबा जी कहा जाते थे, जो लोकल में बनिया होता था उसके पास जाते और उसको पूछते थे हमारे यहाँ धान पैदा हो गया, इतने कुंटल, कितने में खरीदोगे? तो बनिया क्या बोलता है, चौधरी साहब अभी अगर पैसा लेना है तो 750 रुपये, अगर अभी पैसा लेना है तो 750 रुपये कुंटल, अगर 3 महीने बाद पैसा लेना है तो 1500 रुपये कुंटल, अभी लेना है तो 750 रुपये कुंटल, 3 महीने बाद लेना है तो 1500 रुपये कुंटल। तो क्या सोचते थे, अरे तो थोड़ा देर बाद ही लेते हैं, 3 महीने बाद ही लेते हैं, 1500 रुपये मिलते हैं। अब वो 3 महीने बाद उस धान का रेट हो गया 2000 रुपये, 2500 रुपये कुंटल, 3000 रुपये कुंटल, हो गया 2 गुना 3 महीने बाद। क्योंकि जब पैदा होता है तो रेट डाउन होता है, बाद में रेट बढ़ जाता है। बनिया ने मुफ्त में ले लिया आपसे, मार्केट में ले गया और उसको बेच दिया। आपको एक नया पैसा नहीं दिया, आपसे मुफ्त में ले लिया और मार्केट में ले गया 3000 में बेच दिया, फिर आपको 1500 रुपये वापस कर दिया। एक नया पैसा बनिया का नहीं लगा और 1500 रुपये का मुनाफा बनिया को हो गया। और आपने बीज डाला, खाद डाला, उसके समय समय पर देखभाल किया, सिंचाई किया, सब कुछ किया, कटाई किया, सुरक्षित रखा, कीड़े मकोड़ों से बचाया, जानवरों से बचाया, धूप में, गर्मी में, बरसात में जाके उसमें मेहनत किया, आपने सारा किया तो आपको मिला 1500। बनिया ने कुछ नहीं किया, अपनी दुकान पर बैठा है, उसको मिला 1500। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा ये दुश्मन है, ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, ये तुमको लूट रहे हैं, ये तुम्हारे दुश्मन है। सेठ जी तुम्हारे दुश्मन और भट्ट जी तुम्हारे दुश्मन क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर और मरने के बाद तक ओबीसी का कोई भी काम बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है तो भी वो पंडित से पास जाता है, क्या नाम रखे? बच्चा पैदा कर सकता है, नाम नहीं रख सकता, नाम पंडित जी रखेगा। फिर ये भी पूछता है जिस ग्रह दशा नक्षत्र में पैदा हुआ है क्या वो ठीक ठाक है? ठीक ठाक नहीं है, अगर पंडित अगर कह दे नहीं सब अच्छा है तो फिर पैसा कहां से आएगा पंडित के पास? पंडित बोलता है नहीं थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ है, शनि इधर चढ़ गया, बताता है नहीं बताता। तो हमारा आदमी डर जाता है और जब डर जाता है तो पंडित को कहता है कोई रास्ता निकालो इसका। तो पंडित कहता है रास्ता तो है मगर थोड़ा खर्चा है। कितना खर्चा है? तो उसकी औकात देखता है, जो पूछने गया है उसकी औकात देखता है। उसकी औकात 10,000 खर्च करने की है तो 12,000 का खर्चा बना। उसकी औकात 20,000 खर्च करने की है तो 25,000 का खर्चा बनाता है। उसकी औकात 50,000 खर्च करने की है तो 55,000 का खर्चा। क्यों? ताकि उसको कर्ज लेना। कर्ज जब लेके देगा पंडित को तो हमेशा कमजोर असहाय बना रहेगा, कर्ज को पूरा करने में, उसको चुकता करने में ही परेशान रहेगा। तो पंडित के खिलाफ सर नहीं उठा सकता है कभी भी, क्योंकि परेशान है। तो डर देता है, डर देकर लूटता है और लूट करके फिर कर्जे में डालता है। और इससे हमारा आदमी जीवन भर पंडित के कर्जे से और बनिया के कर्जे से, कर्जा भी कहाँ मिले? खेती करता है, फसल बनिया को देता है, तो कर्जा कौन देगा? जब ऐसा मौका आएगा तो बनिया के पास जाएगा और बनिया को कहेगा कि भाई हमको पूजा करवानी है पंडित जी से, 25,000 रुपए लग रहे हैं, हमारे पास 5,000 रुपए ही हैं, 20,000 रुपए दे दो, अगली फसल आएगी तो आप उसमें से काट लेना। तो ये जो सारा घोटाला है, ये घोटाला ज्योतिबा फूले जानते हैं। आज भी ये स्थिति है। अगर हमारे समाज में ग्रेजुएट आदमी है और वो कहे उसके घर में शादी पड़ जाए और वो कहे नहीं मेरी बहन है मैं ही शादी करवा दूंगा, मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ, मेरा भाई है मैं ही शादी करवा दूंगा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ, उसका
उसका कोई बात सुनने वाला नहीं है, उसके घर वाले रिश्तेदार उसको बोले तुम कैसे करवा सकते हो, हमें तो अंगूठा टेक ब्राह्मण चाहिए, तुम पढ़े लिखे ओबीसी हो तुम नहीं करा सकते, हमें तो अंगूठा टेक ब्राह्मण चाहिए, तो ब्राह्मण ही बुलाते। जिंदा तो खाता है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी खाता है और हर साल खाता है। बोलता है जो यहाँ खिलाओगे वो पिताजी को मिलेगा। हमारे यहाँ एक यादव जी थे, उनको जब हम लोगों ने ये बात समझाया तो उन्होंने कहा इस बार आने दो पंडित को। तो पंडित आ गए पितर पक्ष में, हर बार यादव जी के यहाँ से ले जाते थे, घी लेके जाते थे, सोने की अंगूठी लेके जाते थे, पता नहीं क्या क्या लेके जाते। आ गए पंडित जी, तो यादव जी ने कहा पंडित जी जो दे रहे हैं वो पिताजी को मिल रहा है? कहा सब मिल रहा है। कहा ठीक है, इस बार एक सामान हम और देंगे, जितना आप मांगेंगे उसको तो देंगे ही देंगे, एक सामान और देंगे। कहा एक सामान और क्या दोगे? कहा एक सामान ऐसा देंगे जिससे ये पता चले कि जो आपको अभी तक दिया वो पिताजी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। पंडित परेशान, कौन सा सामान देने वाला है उससे पता चल जाएगा। पंडित ने कहा क्या देने वाले हो? कहा ये छोटी सी जो मोबाइल है ना ये देने वाले हैं। बोला मोबाइल क्यों देना चाहते हो? कहा बहुत दिन हो गया पिताजी से बात नहीं हुई, आप हर साल ले जा रहे हो, हर साल ले जा रहे हो, कह रहे हो पिताजी को मिलेगा, कह रहे हो पिताजी को मिलेगा और पता नहीं मिल रहा, पिताजी को नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा है। तो ये मोबाइल ले जाओ, हमारी अपना खुद ही करें। जब अभियान चलाया तो ब्राह्मण कोर्ट चले गए, कहा ये हमारा अधिकार है, ज्योतिबा फूले कैसे करेंगे? ज्योतिबा फूले ने तर्क के आधार पर केस जीतने का काम किया वहां, और केस जीता, केस ज्योतिबा फूले के फेवर में आया।